श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सबको पता है कि 20 अगस्त को है बुधवार, प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन, और अगले ही दिन मासिक शिवरात्रि का भी पावन पर्व पड़ रहा है। ऐसे में हम सभी लोग अपने घरों में कुछ विशेष उपायों को करेंगे, जिससे आपकी जो भी इच्छा मनोकामना अभी तक अधूरी रह गई होगी वह पूर्ण हो जाएगी। महादेव जी का आशीर्वाद आप सभी के परिवार को प्राप्त होगा। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और तीनों उपायों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं, जो कि हमारी इच्छा हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आप सभी लोगों को एक फूल लेना है कनेर का। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि कनेर के पुष्प 3 कलर के होते हैं, एक सफ़ेद, एक हल्का गुलाबी और एक होता है पीला। लेकिन पूज्य गुरुजी ने अपने कथा में बताया था कि जो महादेव जी के शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट फूल होता है वो पीले कलर वाला फूल होता है। तो इस उपाय में हमें केवल एक ही कनेर के पुष्प की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही में हमें लेना है तांबे का एक कलश, जिसमें हम लेंगे अपने घर का शुद्ध जल, और गंगा जल लेना मत भूलिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रदोष काल हो, मासिक शिवरात्रि हो, एकादशी हो, इन सभी उपायों में हमें गंगा जल का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। अब उस कनेर पुष्प को और एक लोटा कलश में जल लेकर के हम सभी लोग ऐसे महादेव जी के मंदिर में जाएंगे जहाँ पर महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर जो घड़ा बंधा रहता है ना, वो होना चाहिए, और त्रिशूल तो होता ही है। ठीक है, उस एक पुष्प को समर्पित हमें एक जगह करना है, लेकिन हमें उससे पहले स्पर्श महादेव जी के 5 स्थानों पे करना है। आप सभी लोग जानते हैं कि महादेव जी के शिवलिंग पे उनका पूरा परिवार विराजमान रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस कनेर के पुष्प को भगवान गणेश के स्थान पे समर्पित करिएगा। इसके बाद उठा करके आपको माता के हस्त कमल पे समर्पित करना है। फिर महादेव जी के शिवलिंग पर एक बार घड़े पर और एक बार उस त्रिशूल पे समर्पित करना है। अब मैं नंबरिंग कर देती हूँ, जिससे आप लोगों को गलती ना हो, कोई संशय ना हो, और आप उसी क्रम में समर्पित करें जिस क्रम में पूज्य गुरु जी ने बताया है। सबसे पहले आप लोग भगवान गणेश के स्थान पे समर्पित करेंगे। दूसरे नंबर पे माता अशोक सुंदरी के माता के हस्त कमल पे समर्पित करेंगे। तीसरे नंबर पे महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित करना है। चौथे नंबर पे त्रिशूल पे स्पर्श कराना है, और 5वें नंबर पे घड़े पे स्पर्श कराने के बाद में लास्ट में आपको महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। उसके बाद में जो एक लोटा जल लेके गए हैं उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र के जाप से महादेव जी के शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिएगा। मित्रों, ये जो एक कनेर के फूल वाला ये विशेष उपाय है, इससे आपकी कोई भी इच्छा, कोई भी मनोकामना वो 3 दिन के अंदर अवश्य पूर्ण हो जाएगी। तो पहला उपाय समझ के अब दूसरे उपाय की बात करते हैं, जो कि हमारे जीवन में जब बहुत कष्ट आ जाते हैं और हमें कोई रास्ता नहीं सूझता, तो आप केवल अपने महादेव पर विश्वास करके इस 5 बेल पत्र को ले लीजिएगा। ठीक है, कितनी लेंगे? बस 5 बेल पत्र लेना है, जो कहीं से कटी फकी और खंडित नहीं होनी चाहिए। आपके जीवन में कष्ट बहुत हो गए, उपाय भी बहुत करते, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। 5 बेल पत्र लेंगे। इसके बाद हम लेंगे 5 अक्षत चावल के दाने। ठीक है, चावल अक्षत कहने से तात्पर्य ये हो जाता है कि इस विशेष उपाय पे आपको अक्षत ही लेना है। जो चावल का दाना खंडित नहीं होता, पूरा समूच होता है। ठीक है, और ऐसे अगर किसी उपाय में अक्षत नहीं लेना होता तो मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ। इन दोनों चीज़ों को लेने के बाद में अब हम लेंगे तांबे का एक कलश, जिसमें लेंगे हम अपने घर का शुद्ध जल, और गंगा जल डालना नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि प्रदोष काल है, मासिक शिवरात्रि हो, एकादशी का दिन हो, इन सभी उपायों में केवल जल नहीं चढ़ाया जाता, बल्कि गंगा जल थोड़ा सा ज़रूर डाला जाता है। अब आपके पास में है 5 बेलपत्र, और महादेव जी के शिवलिंग पर भी है 5 विशेष स्थान। आप एक एक स्थान पर एक एक बेलपत्र अपनी जीवन के कष्टों को दूर करने का निवेदन करते हुए समर्पित करेंगे। सबसे पहले आपको बेलपत्र चढ़ाना है भगवान गणेश के स्थान पर, क्योंकि वही हमारे पूजनीय देवता है। दूसरे नंबर पर भगवान कार्तिकेय के स्थान पे, फिर एक चढ़ाएंगे जलाधारी पर, फिर एक चढ़ाएंगे आप माता के हस्त कमल, जिसे कटी भाग भी कहा जाता है। सबसे अंतिम और आखिरी बेलपत्र आपको महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। मित्रों, देखिए, अब मैंने तो बता दिया, लेकिन अभी आप लोग भूलेंगे, तो मैं दोहरा देती हूँ। जिस क्रम में आप लोग बेलपत्र चढ़ाएंगे, उसी क्रम में ही आपको चावल का दाना चढ़ाना है, 5 बेलपत्र के ऊपर एक एक करके। ठीक है, पहला स्थान जहाँ से शुरू करेंगे उसी स्थान से आपको चावल भी उसी क्रम में चढ़ाना है, और उसी क्रम में कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए उस कलश के जल को भी इन 5 स्थान पर चढ़ाइएगा। मित्रों, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, क्रम मत परिवर्तित करिएगा। जिस क्रम में बेलपत्र चढ़ाया है उसी क्रम में चावल के दाने को चढ़ाइए।
चढ़ाएंगे और उसी क्रम में ही कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के आप जल चढ़ा दीजिएगा। आपके जीवन में चाहे जितने कष्ट हों, चाहे जितनी परेशानियाँ वो दूर ज़रूर होंगी। महादेव जी आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपको रास्ता अवश्य दिखाएंगे और आपके बिगड़े काम बनने लगेंगे। 2 उपायों की बात कर ली है हम लोगों ने। अब तीसरे उपाय को समझने से पहले आप सभी लोग जो चैनल पर पहली बार आए, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, वो मेरे भाई बहन मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। इस प्रदोष काल पे जो हम तीसरा और अंतिम उपाय करने वाले हैं, जब हमारा कोई काम बिगड़ जाता है तब हम क्या करते हैं, हमें कुछ नहीं सूझता, यही सोचते कि अब हमारा काम बिगड़ गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, थक हार के बैठ जाते हैं। तो आपको बैठना नहीं है, आपको लेना है पीला चंदन। अब कितना लेना है, मात्र 1 चुटकी। अगर सूखा है तो आप उसमें कुछ जल की बूंदें डाल करके उसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लीजिए। चंदन ले लिया। इसके बाद हम लेंगे महादेव जी की सबसे प्रिय वस्तु, जिसे बेलपत्र कहा जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। 1 बेलपत्र लेंगे। बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती के हिस्से पे आपको उस पीले चंदन का क्या करना है, लेपन कर लेना, अच्छे से लेपन कर लीजिएगा। इस बेलपत्र को तैयार करने के बाद आप इसे उठाएंगे। इसके बाद हमें जलाधारी का जलाभिषेक करना भी अनिवार्य है। तो हम लेंगे तांबे का 1 कलश, जिसमें अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल दोनों लेंगे। बेलपत्र को आपको इस कलश में नहीं डालना है, बल्कि अलग से लेकर के आप पहुंच जाइएगा अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर के शिवलिंग के पास। यहाँ पहुँच करके उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाएंगे। हम क्यों आए हैं, क्योंकि हमारा काम बिगड़ गया है, हमें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, बल्कि हमें समझ में ही नहीं, हमारा दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है, सभी के साथ होता है। तब आपको क्या करना है, इस 1 बेलपत्र को, जिस पे आपने पीला चंदन लगाया है बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ते पर, इस 1 बेलपत्र को महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर रख दीजिएगा मित्रों, और दोनों हाथ जोड़ करके महादेव जी से विनम्र निवेदन करेंगे, जो आपका काम बिगड़ गया, आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, तो हे महादेव जी हमारा मार्गदर्शन करें, हमें ऐसा कोई रास्ता सुझाए कि हमारा जो बिगड़ा काम है वह उसे हम फिर से बना सकें, अर्थात हम अपने काम को फिर से संभाल सकें। ऐसा आपको इच्छा, अपनी ऐसी कामना करनी है। और नंदेश्वर महादेव जी के नाम से इस बेलपत्र को महादेव जी के शिवलिंग पे समर्पित करके 1 लोटा जो जल लेके गए हैं उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए मित्रों उसी बेलपत्र पे समर्पित कर दीजिएगा। महादेव जी आपको निराश नहीं करेंगे, हताश नहीं करेंगे, आपको कोई ना कोई ऐसा रास्ता ज़रूर सुझा देंगे जिससे आप अपने उस बिगड़े हुए काम को फिर से वापस बना लेंगे। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आपको इस प्रदोष काल के तीनों उपायों को समझाने का, और मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये उपाय समझ आ गए होंगे। तो आप सभी लोग अपने घरों पे उन उपायों को ज़रूर करिएगा। महादेव जी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।